हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए। तो बता दें, ये आपका तीसरा सेट है। मॉडल पेपर इंटरनेट द्वारा जारी किया गया, जो कि कोई कंपनी नहीं बल्कि बिहार बोर्ड द्वारा खुद जारी किया जाता है। तो ये सोशल साइंस का है, क्लास 10 का। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं शुरू से अंत तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917, लेकिन नवंबर याद रखिएगा, नवंबर 1917। उसके बाद है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। मतलब पुर्तगाली कोई नाम नहीं है बल्कि पुर्तगाल देश के थे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। उसके बाद है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर 1881 होगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका राइट आंसर मार्टिन लूथर। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। कौन लौह का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान। ठीक है, ये बहुत देखिए बहुत सारा इसमें यानी कि अलगी है, अलगी नहीं बल्कि आपको मिलेगा बहुत ही नया सब। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला, भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक निर्यातक है? तो चाय का। ठीक है, भारत के लिए शहरों में किन दो शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा। और अगला देखते हैं, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1952। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सेम है अगला क्वेश्चन। अगला देखेंगे, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है कैसी? तो इसमें क्या होता है, जो कि बोला गया लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया शासन है। ठीक है, जो कि अब्राहम लिंकन ने बोला था। ठीक है, तो उपर्युक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। और उसके बाद है, सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर 1989 हो जाएगा। दल बदल कानून किस पर लागू किया जाता है? तो सांसदों और विधायकों पर। ठीक है, याद रखिएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। ठीक है, वो नहीं करता। अगला देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? तो बहुत ही अच्छी आस्था है। अगला देखते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 202, याद रखिएगा। उसके बाद क्रमशः घटता ही गया। उसके बाद देखते हैं, श्रीलंका में संघर्ष जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो लिट्टे एक संस्था है वहाँ की, उसी में एवं सरकार के बीच जो एक यानी कि प्रतिशोध हुआ था। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता एवं भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यानी डिवाइड एंड रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तो उपर्युक्त इसमें सभी आंसर आप लोग मारिएगा, यानी कि उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि और व्यावसायिक गणना विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और बाकी तीनों पूर्ण है। उसके बाद देखते हैं, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सहकारी बैंक। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बिचौलिए होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका हिंदी करिएगा तो आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन।
चलिए अगला देखते हैं, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु का किस किस का, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त तीनों चीज़ का, यानी गुण का भी होना चाहिए, मात्रा कितनी वो, यानी सभी चीज़ देखना चाहिए। अगला है, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण तथा आयताकार। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप लगातार आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकारागुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रोट्स्की ने। वार एंड पीस किसकी रचना है, टोल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो 1868 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो 1921 में, याद रखिएगा आप लोग। रूसी क्रांति के समय कौन शासक था, तो जार निकोलस द्वितीय। उसके बाद देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की, ठीक है। और उसके बाद है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो लेनिन ने। उसके बाद है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने। चेका का गठन किसने किया, तो लेनिन ने। और चेका क्या, एक पुलिस संगठन है, याद रखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1848 में। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स, दोनों ने मिलकर। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, तो 1964। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद देखते हैं, खूनी रविवार यानी लाल रविवार की घटना कब हुई, तो 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। यह भारतीय कैलेंडर के अनुसार, इसे 1887 में हुआ। अगला है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1889 में। द्वितीय इंटरनेशनल यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ यानी 1889 में, कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। अगला, चेका क्या है, तो अभी आपको बताएं, गुप्त पुलिस संगठन है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो 1952 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, तो 1883 में, ठीक है, याद रखिएगा। और जन्म कब हुआ, तो 1818 में, जर्मनी में, ठीक है। नई आर्थिक नीति यानी नेप, NEP जिसको बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की थी किसने, तो लेनिन ने, ठीक है। कब किया था, 1921 में। अगला है, रूस जापान युद्ध कब हुआ, तो 1904 से 1905। अगला देखते, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लंदन में। और द्वितीय पेरिस में मतलब मनाया गया था। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, इसका राइट आंसर। चलिए तो ये आपका हो गया तीसरा सेट खत्म, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा, तीसरा। चौथा के लिए आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।